तो चलो ये हमारे पास एक अगला प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ या तो आप रीड कर लो। यहाँ पे ना जो हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है ये इन दो डिफरेंट कर्व्स में मूव कर रहा है और इन दोनों कर्व्स की इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है ए और बी पार्ट में, और ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है इन दोनों में। तो मुझे ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो देखो जो मेरा एक्सेलरेशन है यहाँ पे टेंजेंशियल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरा रेडियल ही होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर सी, वेयर आर सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। तो अब मेरे पास वी स्क्वायर तो है लेकिन मुझे आर सी की वैल्यू निकालनी है। आर सी कहाँ पे, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे मुझे आर सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बता देता हूँ, ये आपके बहुत कम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिजल्ट्स है पैराबोला के एट दिस पॉइंट एंड एलिप्स के एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। रिजल्ट्स आर इजी टू रिमेंबर, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। पैराबोला का तो चलो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन एलिप्स के रिजल्ट जरूर याद कर लेना। तो ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है एक कर्व में, वो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पार्ट 3/2 बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि फॉर्मूला नहीं आता, ऐसे रिजल्ट रट के आ गया। तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ से मैं डेराइव करने वाला हूँ ये, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है। एलिप्स का डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आर सी का वैल्यू क्या आ जाएगा पैराबोला के लिए, वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो इस पॉइंट पे तो 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पार 3/2 विच इज़ 1। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। तो अगर आपके पास कोई सा पैराबोला ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ना, कोई सा पैराबोला आपके पास, लेजर पॉइंटर से लिख देता हूँ नहीं तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगी। अगर आपके पास कोई सा पैराबोला ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इज इक्वल टू 0 1/2k के बराबर होगा, ठीक है। आर सी एट x इज इक्वल टू 0 2k के बराबर होगा। तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला से डराइव करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन एलिप्स का रिजल्ट ज़रूर याद रखना। तो देखो मेरे पास एक एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स का आपको पता ही होगा, जो ये चीज़ है ये ए के बराबर होती है, ये चीज़ है वो बी के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो आर सी है ना वो किसके बराबर होता है, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। वो होता है बी स्क्वायर बाई ए के बराबर, ठीक है। यहाँ पे जो आर सी है वो बी स्क्वायर बाई ए के बराबर होता है, और यहाँ पे जो आर सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मेरा ए स्क्वायर बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर मेरा पहला पार्ट मेरा पैराबोला है ना, तो पहले पार्ट का मेरा आंसर होगा वी स्क्वायर बाय 1/2k, तो इंटू 2k 2a वी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पहले वाले पार्ट का आंसर। दूसरे वाले पार्ट का आंसर मेरा हो जाएगा वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय बी, ठीक है। तो ये मेरा दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये ए परपेंडिकुलर है, ये मतलब टोटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन दोनों सेम बात है इस वाले केस में। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो चलो ये हमारे पास एक अगला प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रोसीड करने से पहले मुझे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना है विच इज स्नेल्स लॉ इन काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम कर लेंगे। तो चलो, तो मेरे पास एक केस है जहाँ पे ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक पॉइंट ए है एंड ये मेरे पास एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि ये पार्टिकल कौन सा रूट ले ताकि ये ए से बी में शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच पाए, गिवन दैट ए वाले ए जिस मीडियम में है जो इस इंटरफेस के ऊपर है वहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टकराता है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, ओके। यहाँ पे ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है एंड इस इंटरफेस में पहुँचने के बाद ये एंगल कुछ फाई बना रहा है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ इन काइनेमैटिक्स ये कहता है कि साइन थीटा बाय v1 जो है वो साइन फाई बाय v2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बाय v1 जो है वो साइन फाई बाय v2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ इट, यही कहता है मेरा स्नेल्स लॉ इन काइनेमैटिक्स। तो चलो अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम में मुझे ये दिया हुआ है, चलो मैं तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ या तो तुम पढ़ भी सकते हो यहाँ पे पॉज करके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि मेरे पास एक इंटरफेस है, मतलब हाईवे है, मेरे पास एक हाईवे है एंड देखो यहाँ पे तो हाईवे है, कार यहाँ पे ऐसे चल रही है, ठीक है। कार यहाँ पे ऐसे चल रही है किसी वेलोसिटी ईटा वी से। ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ईटा टाइम्स फास्टर है इस फील्ड के कंपैरिजन में, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इसे रीच करना है जो कि एक डिस्टेंस एल पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ इस इंटरफेस से। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ये
जो कार है इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये टर्न करेगी ताकि जो टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने का वो शॉर्टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ वापस स्नेल्स लॉ काइनेमैटिक्स यूज़ करना है। तो कोई पॉइंट मान लो जो कि एक डिस्टेंस x पे है, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया। ओके, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं भाई। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो मुझे ये बताना है कि ये जो x के वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्रीज है, राइट, एंड यहाँ पे तो एक एंगल थीटा मान लो। ठीक है, स्नेल्स लॉ काइनेमैटिक्स लगाते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो साइन ऑफ 90 बाय ईटा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वेलोसिटी v हो जाएगी, है ना, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाय v। तो मेरा साइन थीटा है वो 1 बाई ईटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो मेरे साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे निकालना है इस x की वैल्यू। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। टैन थीटा जो है x बाई एल के बराबर है, तो टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर ईटा स्क्वायर माइनस 1, राइट, यस। मेरा टैन थीटा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, x बाई एल के बराबर है। तो मेरा x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा x बराबर हो जाएगा एल बाई रूट ओवर ईटा स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट। तो बस मुझे स्नेल्स लॉ इन काइनेमैटिक्स से बताना था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलो अब अगले प्रॉब्लम पर प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का यही वाला डायग्राम है, मैंने एक्चुअली डायग्राम कॉपी नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, एंड जो ये वाला वेक्टर है ओ के अबाउट ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें जो ये पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है एंड हमें जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैंने इधर कॉपी कर लिया। ये वाली जो अप्रोच है ना, लाइक ये वाली जो सर्कल की प्रॉपर्टी है बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है, तो देख लो कि तुम्हें पता है या नहीं। देखो, अगर ये यहाँ पे ये वाला एंगल है, मैं इसका इस सेंटर के साथ एंगल जो है इसे थीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये थीटा है सेंटर के साथ, ठीक है, तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले रेडियस के साथ जो एंगल है सेम लाइन का वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मुझे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू गिवन है। ओके, मुझे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू गिवन है। जो मेरी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है वो ओमेगा के बराबर है। अब मैं सिंबल्स में ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ। जो मेरा डी थीटा बाई डी टी है वो मेरा ओमेगा के बराबर है। ओके, तो जो मेरा डी ऑफ टू थीटा बाई डी टी जो लाइक इसके अबाउट जो एंगल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी वो देखते हैं। डी ऑफ 2 थीटा बाई डी टी वो मेरी बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा। तो ये इसके अबाउट 2 ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या, मतलब जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, जो इसकी स्पीड है वो आ जाएगी 2 ओमेगा आर। ठीक है, इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा कैसे निकालते हैं, 2 ओमेगा आर के बराबर आ जाएगी। और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगी। सो ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर। तो आंसर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता है, लेकिन ये जेईई एडवांस 2024 में भी आई थी ये वाली प्रॉपर्टी। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, एक एसएचएम के क्वेश्चन में आया था ये वाला प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में रखना है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था।